नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को मथुरा के मांड विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज 201 करोड़ रुपए की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इनमें 59.5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 141.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा पदाधिकारी मंगलवार को दिन भर तैयारियों में जुटे रहे। इस कार्यक्रम में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, विधायक कारिंदा सिंह, विधायक पूर्ण प्रकाश मौजूद रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा में यह 18वां दौरा है, लेकिन मांड में यह पहली जनसभा है। इससे पहले वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी एसके शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए थे। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 8 दिसंबर यानी आज सहारनपुर आएंगे और 38,751 लाख रुपए की लागत की 94 परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उप मुख्यमंत्री 8 दिसंबर को प्राय 1:20 पर बिजनौर से सहारनपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और 2:05 पर यहां पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मानकमऊ स्थित नगर निगम की भूमि पर लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण विभाग, सेतु निगम की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे शाम 5 बजे हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के साथ साथ श्रमिकों की आय को भी दोगुनी करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा में असंगठित मजदूरों का पंजीकरण जारी है। अब हरियाणा में कार्यरत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पंजीकरण भी होगा। इसके बाद इन्हें भी केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पंचकुला में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हरियाणा राज्य श्रमिक पंजीकरण उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक समाज का असली निर्माता है। इस संसार की उत्पत्ति में श्रमिक का पसीना लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन गरीब व श्रमिकों का भला कैसे हो, इस पर उनका विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों पर श्रमिकों का पहला हक है। हरियाणा सरकार कंस्ट्रक्शन, प्रवासी मजदूरों, दुकानदारों, मछुआरों व अन्य सभी असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कर रही है। इनका पंजीकरण पूर्ण हो जाने पर इसके लिए स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, मकान व सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 22 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी की आज केंद्र सरकार के साथ बैठक है। हालांकि इस बैठक से पहले किसानों की कमेटी की एक अलग से बैठक भी हुई, जो कि केजी मार्ग स्थित अखिल भारतीय किसान सभा के दफ्तर में हुई। उधर सरकार और किसानों के बीच दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक भी अहम मानी जा रही है। बता दें कि मंगलवार को सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के 3 बिंदुओं पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आपत्ति जताई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संगठन ने कहा है कि उसे किसानों पर दर्ज फर्जी मामले वापस लेने के लिए आंदोलन समाप्त करने की सरकार की पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। किसान नेताओं ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर आज बुधवार 2 बजे बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए बहुचर्चित तिकोनिया हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सीजेएम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने कोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग को लेकर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अर्जी डाली थी। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में तमाम जिरह सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। तिकोनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों और पत्रकार रमन कश्यप सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां सेक्टर के चेक चौलन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है और दोनों ओर से फायरिंग जारी है। सुबह से जारी इस मुठभेड़ में अभी तक किसी भी आतंकी के पकड़े जाने या फिर मारे जाने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों से अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की सुरक्षा बलों ने अपील की है। भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि शोपियां सेक्टर के चेक चौलान इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक टीम तैयार की और इलाके को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग करने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग कर दी है। बता दें कि 15 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमले की 196 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो बीते 3 सालों में सबसे कम है।
बड़ी खबर बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई यानी रिंग सेरेमनी कल गुरुवार को दिल्ली में होने वाली है। इस पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सगाई को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक लालू परिवार के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की सगाई में लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत उनके परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। तेज प्रताप यादव की शादी के लंबे अंतराल के बाद अब लालू परिवार में फिर से शहनाई बजने वाली है। इस बात को अभी तक गुप्त रखा गया है कि तेजस्वी की सगाई किससे होने वाली है और कौन तेजस्वी यादव की दुल्हनिया बनने जा रही है। कोरोना वायरस के आंकड़ों में सोमवार को राहत के बाद मंगलवार को आंकड़ों में इजाफा दर्ज किया गया। 24 घंटे में देश में संक्रमण के 8,439 नए मामले मिले हैं। वहीं इस दौरान 195 मरीजों की मौत हो गई। देश में 93,733 मरीजों का इलाज जारी है। नए आंकड़ों को मिलाकर अब तक कुल 3,46,56,822 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 4,73,952 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। ताजमहल के दीदार के लिए हर दिन हजारों की संख्या में देसी और विदेशी सैलानी आते हैं। देसी विदेशी सैलानियों के सामने ताजमहल के आसपास गंदगी दिखाई देती है तो इस संदेश से पूरी दुनिया में छवि खराब होती है। इसी लेकर आगरा नगर निगम ने कमर कस ली है और नगर निगम के द्वारा नया फरमान जारी किया गया है कि जिसके मुताबिक ताजमहल के 2 किलोमीटर के दायरे में गंदगी होगी तो उसको उठाने के लिए नगर निगम अब शुल्क लेगा। अप्रैल से अब तक ताजमहल के 2 किलोमीटर के दायरे में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था निःशुल्क थी, लेकिन जनवरी से लोगों को यूजर चार्ज देना होगा। ताज के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था निजी कंपनी लायन सर्विसेज को सौंपी गई है। नगर निगम कार्यकारिणी में एक्शन प्लान पेश करने के बाद मंगलवार सुबह से शहर के 27 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी नामित किया गया। वहीं हर 7 वार्डों पर एक नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग करेगा। जापान के फुकुशिमा प्रांत में बुधवार को मध्यम श्रेणी के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार तड़के 2:29 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.0 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 37.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 141.2 डिग्री पूर्वी देशांत तथा जमीन की सतह से 20 किलोमीटर की गहराई पर रहा। फिलहाल सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।